शराब पीने, दारू पीने, नशा करने सीख गया, पर तिंद्री भी गलती नहीं है। खुद ने खुद मानस तिना का जे पियाड़ने सिकाड़ने काम करे, तेरे मकसद कहीं भी है पर जो बिगाड़ने काम करे और तीना काम काजे अगर पूरी तरीके से खत्म करने अभियान अगर कुछ चले या भगवान शिवन वाटी पर ले जाने कुछ काम करिए तो वनसिंह बाबू कर ले छे मारा भाषण ने मान यहाँ गुरु माता भी गादी पर बस रही। पूरी जिंदगी में अगर खुदा मानस का जे कहीं जड़े या नहीं जड़े तो चल जाए, और अगर शराब पीना बंद कर देगा, दारू पीना बंद कर देगा तो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये शिव पंथ की ताकत है। शिव पंथ कोई छोटा मोटा पंथ नहीं है। शिव मतलब भगवान महादेव और पंथ का मतलब होता है रास्ता। अब शिव पंथ कोई पगडंडी रास्ता नहीं बचा है। अब शिव पंथ हाईवे रोड बन के मारा भाष्य पूरा समाज का जो तिना पर लीन चालना छापूंगा। हमारा मानसे भोला भाला रोए तिना का जो ये नहीं मालूम है कि दारू पीने से कहीं है। पीन ज्यादा छाक जाए तो घर भी नहीं पुगे, वाइटन को बड़ी जाए, और घर अगर पुगी भी गयो तो पूरिया पारी का जे लड़ना, बाहर वाला का जे लड़ना, मोहल्ला वाला का जे लड़ना, घरों में जाए झगड़ो करना, पूरिया बाबा बाबा करता फिरे, पूरिया का जो पूछने को दुनी है। तेरे घर वाली रोए ची भाई तेरी भी मुसीबत चीज जाने। हमारा समाज धीरे 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 नशो करता जाए, बिगड़ने बच गया। और तीनी बात का जे वनसिंह बाबा दिमाग में उतरियो और भगवान शिवन अवतार लिनायो। आज राती शरद पूर्णिमा दहाड़े मध्य प्रदेश में 10 तथा ज्यादा स्थान पर शिव पंथन काम चल रहे। और ये शिव पंथ के भाई और बहनों का सिर्फ यहाँ पे पुरुष खेड़ा में इतना काम नहीं चल रहा है। मैं भी रात में पार्टी भी गया था जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आने वाले थे, लेकिन वो छिंदवाड़ा चले गए, नहीं आए। लेकिन फोन पे उन्होंने कहा, टीवी पे आके उन्होंने कहा कि मेरे मध्य प्रदेश के अंदर अगर नशा मुक्ति का सबसे बड़ा और सबसे शानदार कोई काम कर रहा है तो शिव पंथ कर रहा है मेरे भाई और बहनों, ये उन्होंने बोला। समाज के अंदर नशा समाप्त हो जाएगा। हमारा समाज नशा छोड़ देगा, दारू पीना छोड़ देगा तो हमारी थोड़ी बहुत जो जमीनें बची हुई है, थोड़े बहुत जो बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, थोड़ी बहुत हम व्यवसाय नहीं कर पा रहे, किराना दुकान नहीं चला पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, ये हम करने लगेंगे। हमारे ढेर की वेला पड़ लीजिए। आज बड़वानी जिले का आदिवासी समाज, विशेषकर बारेला समाज, बड़वानी से निकल के खरगोन गया, खरगोन से निकल के बुधनी गया, बुधनी से निकल के सीहोर गया, सीहोर से निकाल कर छतरपुर गया, छतरपुर के बाद दमोह गया, और बड़वानी से निकल के थोड़े बहुत लोग गुना गए, गुना से शिवपुरी गए, थोड़े बहुत महाराष्ट्र चले गए पावरा बन के, थोड़े बहुत गुजरात चले गए राठवा बन के। लेकिन मेरा आदिवासी समाज पूरे मध्य प्रदेश के 18 जिलों में रहता है और वो शिव पंथ के रास्ते पे चलना शुरू कर चुका। मैं सब दूर जाए नहीं, तीनों का जो पूछा कि तुम्हारा डहा डहा कांग था होला, देखो वड़वानी का था होला, कांग था होला, तो बंदारे का था होला, पुरुष खेड़े का था होला, जामटी का था होला, जामली का था होला, धनौरे का था होला, पाटी का था होला, चिखले का था होला, रसगांव का था होला, सब भातिन बात पूरी करी। हमारा जिला 40 गांवन मानसे गुना मारोवे, 80 गांवन मानसे गुना मारोवे, 40,000 मानसे वड़वानी कथा उजड़े। आज कथा 70 साल पहले गुना गेला। चापे में गई गांव गांव फिरे नहीं, शिव पंथ का काम वहां पे भी कर रहे। कुल मिला के इतना है मेरे भाई और बहनों, भगवान शिव के रास्ते को हमने चुना है और भगवान शिव भोले भाले लोगों का रास्ता देने वाला भगवान है। भिलड़ देव के रूप में हम उसकी पूजा करते, नाग देवता के रूप में उसकी पूजा करते हम लोग।
और हमारे समाज के भाइयों और बहनों को सबसे पहले भिलड़ देव, सबसे पहले शिव, खेड़ापति हनुमान, इंदल देव की पूजा भी करने का काम अगर किसी ने शुरू किया है तो हमारे आदिवासी समाज ने शुरू किया। मेरे भाइयों, आज हम रात भर जग रहे। भगवान शिव का वरदान है, चंद्रमा की रोशनी में, चांदनी में जो दूध गर्म हुआ प्याला बन के आज यहाँ पर हम पी रहे हैं और पूरे आत्मगौरव के साथ आज हमको लग रहा है कि हम नशा मुक्त हो गए। हमारा परिवार अब बिगड़ेगा नहीं, हमारा समाज अब बिगड़ेगा नहीं, हमारा समाज अब टूटेगा नहीं, हमारा समाज अब बिकेगा नहीं, हमारी खेती और बेलजोड़ी अब बिकेगी नहीं, हमारा समाज अब नशा छोड़ के इस देश के साथ आगे बढ़ने का काम करेगा। मारा भाषे हमारा आदिवासी समाज वीखो कमने हम राबड़ी खाईन जीवनिया माणस, बाजरा ने मकाई रोटा मीरी साथे खाईन जीवनिया माणस। हमारे पास कई धुंधु भी है तो सिर्फ खेती ने बाड़ी छे। थोड़ी घड़ी बीमारी हो जाए या दारू पीने बाद जाए तो खेते वेचाई जाए, बुकड़ा वेचाई जाए, गाय वेचाई जाए, भूलजुड़ी वेचाई जाए, पूरा परिवार दाड़की करने महाराष्ट्र जाना पड़े नहीं तो गुजरात जाना पड़े। असली वेला अमरी हती और आज भी असली वेला छे। और इस अगर परेशानी को खत्म करना है, परेशानी का अगर समाप्त करना है तो सबसे पहले हमको नशा खत्म करना पड़ेगा, दारू खत्म करना पड़ेगा, दारू पीना बंद करना पड़ेगा, बीड़ी सिगरेट पीना बंद करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पर बगाड़ के पास वाले इलाके में 15-20 लड़के रास्ते पे खड़े थे, सब आदिवासी बच्चे थे हमारे, सब पूरा में सिगरेट पीने बाजू धुआड़ू रहता। अब मैंने कहा यार ऐसा करो, नशा मुक्ति का शिव पंथ का इनका कार्यक्रम यहीं कर दो सड़क। ऐसे काम कैसे चलेगा बताओ? अरे मेरा छोटा भाई अगर दारू पिएगा, मेरा छोटा भाई अगर बीड़ी सिगरेट पिएगा, मेरा छोटा भाई अगर गलत चीज खा पी के फेफड़े खराब करेगा, लीवर खराब करेगा, शरीर खराब करेगा तो मेरे देश का कल्याण कैसे हो सकता है? मेरे देश का भला कैसे हो सकता है? मेरे परिवार, मेरे आदिवासी समाज का भला कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या बताइए? मेरे आदिवासी समाज का भला अगर किसी रास्ते पर चल के हो सकता है तो उस रास्ते का नाम है शिव पंथ, उस रास्ते का नाम है शिव पंथ। और बंसिंह बाबा के चरणों में हम जितनी बार प्रणाम करें, जितनी बार सिर झुकाए उतना कम है कि उनकी विचारधारा आज हर व्यक्ति के अंदर चल रही है। उनकी विचारधारा आज आदिवासी के गांव-गांव में चल रही है। हम हिंदू हैं, हम पगड़ी बांधते इसलिए हम हिंदू, हम टीका लगाते इसलिए हम हिंदू, हम पीपल की पूजा करते इसलिए हम हिंदू, हम तुलसी की पूजा करते इसलिए हम हिंदू, हम हनुमान जी की पूजा करते इसलिए हम हिंदू, नाग देवता की पूजा करते इसलिए हम हिंदू, हम भिलड़ देवता की पूजा करते इसलिए हम हिंदू हैं। हम कलम की डाली की पूजा करते इसलिए हम हिंदू हैं, हम साजड़ के पेड़ की पूजा करते इसलिए हम हिंदू हैं। मेरे भाइयों और बहनों, लोगों ने आजकल ये कहना शुरू कर दिया कि आदिवासी हिंदू नहीं है और उन्हीं के घरों में देवी देवताओं की फोटो लगा रखी। वही भगवान बजरंगबली से चुनाव लड़ते तब जाते बजरंगबली बाबा पे 15,000 फोड़ीस तो मैं सरपटन चुनाव जिता दे। असला तो मानस है, खुद रात में पूजा करते हैं और दिन में लोगों कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। उनको तो डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। मेरा आदिवासी समाज पगड़ी बांधता है इसलिए हिंदू है, मेरा आदिवासी समाज पहाड़ की पूजा करता है इसलिए हिंदू है, मेरा आदिवासी समाज घिंचरी माता की पूजा करता है इसलिए हिंदू है, मेरा आदिवासी समाज पेड़ और पौधों की पूजा करता है इसलिए हिंदू है, मेरा आदिवासी समाज प्रकृति की पूजा करता है इसलिए हिंदू है, मेरा आदिवासी समाज धरती माता की पूजा करता है इसलिए हिंदू है, मेरा आदिवासी समाज गाय माता की पूजा करता है इसलिए हिंदू है, और मेरा आदिवासी समाज तुलसी और पीपल और पवन देवता और जल देवता की पूजा करता है, इसलिए मेरा आदिवासी समाज हिंदू है। मेरे भाई, आदिवासी समाज की पूजा के सामने किसी की पूजा टिक नहीं सकती है। खुद भूखा रह के भी भगवान की पूजा करने के लिए जाता है। वो देव मोगरा तक पैदल जाता है, तोरणमाल तक पैदल जाता है, ओंकारेश्वर पैदल जाता है, महाकाल मंदिर पैदल जाता है। तमाम धार्मिक स्थलों पर अगर कोई पैदल जाने की ताकत रखता है तो
तो मेरा आदिवासी समाज है मेरे भाई और बहनों। इसके अलावा किसी के पास वो ताकत नहीं, सब गाड़ी से जाने का काम करते। हम नदी की पूजा करते, नदी को मां मानते, नर्मदा जी को मां मानने वाला सबसे पहले अगर कोई समाज है तो आदिवासी समाज है। आदिवासी समाज के भाई और बहनों ने नशा छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी हमको इस दिशा में काम करने की जरूरत है मारा भाई से। अगर हम चिंता नहीं करते तो दिक्कत ही जा सकती। सेंधवा में बसे हुए लोग, इंदौर में बसे हुए लोग, बॉम्बे में बसे हुए लोग, दिल्ली में बसे हुए लोग, दुनिया में बसे हुए लोग, मैं तो पूरा भारत घूमता हूं। धरती के 60 चक्कर लगा दे इतना भारत में घूम चुका हूं। धरती के 60 चक्कर लगा दे इतना घूम चुका हूं मैं। आदिवासी समाज का बारेला बेटा हूं। बुकड़ी चारेन मोटो हिलो कॉलेज में प्रोफेसर पे बने हुए हमें तुमरे वाट चुनाव ते लड़े नहीं। और नरेंद्र मोदी कही कि तू सांसद बने दिल्ली में जाए बोल जा रहा, तुमरे वाट चारा खीन बोलना पड़े, दूसरा वाटो कभी नहीं बोलना पड़े। और मेरे समाज का भला होना चाहिए, उसके लिए काम अगर किसी ने किया तो शिव पंथ ने किया मेरे भाई और बहन। एक बार ये पलसूद पास में, ये ज्यादा दूर नहीं है, पलसूद पास में ज्यादा दूर नहीं है। पलसूद के एक पेट्रोल पंप के ऊपर एक हमारा आदिवासी भाई पगड़ी बांधा हुआ था, फेटा बांध के, लाल फेटा बांध के खड़ा था। और खड़ा है तो जैसे तैसे था, क्योंकि दारू पी रखी थी उसने, दारू पी रखी थी और ऐसा हिल रहा था बिल्कुल। लेकिन पेट्रोल पंप पे वो फटफटी में पेट्रोल भराने के लिए आया। और पेट्रोल भराने आया तो तेरी फटफटी भी इतनी जूनी हती कि अगर तुलिन वेचती भी कुदू नहीं ले, तुलिन वेचती भी कुदू नहीं ले। पर फिर भी वो लेके आया फटफटी को, और फटफटी भी उसकी हिल रही, वो भी हिल रहा। पर उसने जो बात कही वो मेरे दिमाग में और दिल में आज तक बैठ गई। मार दिमाग में तेरी बात आज भी भुलाई ही नहीं। 10 साल पुरानी बात है। उस आदमी ने बोला, उस अपने आदिवासी भाई ने बोला, ए पेट्रोल पंप वाला, तारो पेट्रोल पीवर छे कि घासतेले भसकायला छे? अब सुनना, पूरी ताली नहीं बजा ना, अभी तो बात कहानी पूरी नहीं हुई अभी।